गजेंद्र की मौत के बाद सहायता राशि देने की होड़ शुरू। कांग्रेस ने 2 लाख, बीजेपी ने 4 लाख और अब आम आदमी पार्टी ने किया 10 लाख देने का ऐलान। किसान की मौत पर सियासत तेज। गहलोत बोले फसल खराबे से किसान हुए तबाह। पायलट ने कहा सिस्टम में फेलियर है, तो शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा किसान के साथ हर पल है बीजेपी। गजेंद्र की मौत की गुत्थी सुलझाएगी क्राइम ब्रांच। 5 मुद्दों की होगी जांच। किसके कहने पर दिल्ली गया, कहां रुका और किसके कहने पर की आत्महत्या। बेलगाम बीमा कंपनियों की मनमानी से किसान और सरकार दोनों परेशान। मौजूदा फसल बीमा योजनाएं किसान को राहत देने में नाकाम। रबी की फसल में 1100 करोड़ का प्रीमियम भरते हैं किसान। और मुख्यमंत्री राजे कोलकाता से आई वापस। निवेशकों को निमंत्रण देने के बाद पहुंची जयपुर। गिलोट के जापानी और कोरियर जोन में दी छूट। दोनों जोन्स में बने सामान पर केवल 0.25% ही लगेगा कर। पता है जिसको मुस्तकबिल हमारा, वो अपने आज से अनजान क्यों है। फैसला ये मेरे यार बहुत मुश्किल है, तेरे जुल्म सहे हम या फिर फना हो जाए। नमस्कार, बिग फाइट में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। जब सियासत सांसें छीनने लगी और सिंहासन धृतराष्ट्र बनने लगे तो जिंदों की महफिल में मुर्दा बनते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही कल जंतर मंतर पर हुआ और हजारों जिंदों की मुर्दा सोच के बीच एक जिंदा मुर्दा बन गया। और सियासत जारी रही, वो उस वक्त भी जारी रही जब मुर्दा खाक बन रहा था और वो अभी भी जारी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या जिंदों की सांसें रोककर अब सियासत की सांसों में दम भरा जाएगा। आज बात होगी आत्महत्या पर हो रही सियासत। इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के नेता पीसी भंडारी जी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो आम आदमी पार्टी के उस सम्मेलन में हुआ जिसको किसान सम्मेलन का नाम दिया गया। कार्यकर्ता को संबोधित वहां पर किया गया। इस दौरान हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से होंगे राजीव अरोड़ा जी और साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ होंगे पंकज मीणा। जब सियासी रंग को गहरा होने के लिए लहू की जरूरत पड़ने लगे तो समझो कुछ गलत है। जब सियासत को गर्म करने के लिए जनता के लहू को ठंडा करने की जरूरत पड़ने लगे तो समझो कुछ गलत है। जब हजारों की भीड़ में नंगी आंखों के बीच किसी की आंखें बंद होने लगी तो समझो कुछ गलत है। जब मौत का मुद्दा संवेदना की छाती पर चढ़कर सियासी होने लगे समझो कुछ तो गलत है। जब पाई पाई को तरसती जिंदा जान की फिक्र किसी को ना हो और मौत के बाद लाखों देने की होड़ चलने लगे तो समझो कुछ तो गलत है। जब मुर्दे को देख आंखों से आंसू की जगह जुबान से सियासी सुर निकलने लगे तो समझो कुछ तो गलत है। आज ये देश से लेकर प्रदेश की सियासी तस्वीर इस जलती चिता की गर्मी से सियासत को गर्म करने और अपना सियासी पेट भरने के लिए सियासी रोटियां सेकने बड़ी तादाद में सियासतदान यहां पर पहुंचे। और इस दौरान कोई बिलख रहा था, कोई बदहोश था, कोई स्तंभ खड़ा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो।
ये सियासी रंग नहीं तो क्या है? जब बीजेपी कहती है कि वो किसानों के साथ है, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के साथ है, और दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी यानी कि आप पार्टी भी कहती है कि वो किसानों के साथ है, फिर किसान अकेला क्यों है? फिर क्यों राजस्थान विदर्भ की राह पर है? जबकि इतिहास गवाह है कि इससे भी भयंकर हालात में किसान टूटा नहीं, लड़खड़ाया जरूर है, लेकिन आत्महत्या कभी नहीं की। लेकिन आज क्यों हर दिन किसान मर रहा है? सवाल ये भी है कि किसान की मौत जब तक सियासी मुद्दा नहीं बनेगा, क्या सहायता नहीं मिलेगी? क्योंकि जो जिंदा है उनकी किसी को फिक्र नहीं, और जो मर रहे हैं उनको लाखों दिए जा रहे हैं, ताकि किसानों की चिता से ही सियासी गर्माहट ली जा सके। यानी क्या खुद के परिवार को जिंदा रखने के लिए अब किसान को मरना होगा? क्या जिंदा किसानों की सहायता करने वाला और सुनने वाला कोई नहीं? लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वो सरकार जो नियम तक बदल चुकी है, राहत की बात तक कर चुकी है, लेकिन मौतों को रोक नहीं पा रही? या फिर वो विपक्ष जो अपनी संजीदगी के नाते सियासत को जिंदा करने के लिए मुर्दों का सहारा ले रहा है? या फिर वो सिस्टम जो सरकार की सहायता को वक्त पर किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहा है? या फिर वो फसल बीमा योजना के नियम जो सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है और जिनको बदला नहीं जा रहा, और वही नियम अब किसानों के लिए मौत का फंदा बन गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो कल दिल्ली से जो मौत के बाद सियासत शुरू हुई वो आज प्रदेश के अंदर भी पहुंच चुकी है, और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के नेता पीसी भंडारी जी के साथ, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के इस कार्यक्रम के अंदर इस सियासत की शुरुआत हुई थी। भंडारी जी, क्या वाकई में आम कहलाने वाली पार्टी, आम कहलाने वाले नेताओं के कार्यक्रम के अंदर आम आदमी वहां पर फांसी लगाता है और तमाशबीन बनकर पूरी पार्टी देखती रहती है? क्या वाकई में यही नैतिकता आम आदमी पार्टी की रह गई है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों और गरीबों के साथ रही है। आप देखें, दिल्ली में हमने जो किसान जितने भी हैं, नुकसान हुआ है 50,000 पर हेक्टर के हिसाब से हमने वहाँ मुआवजे की घोषणा की है। किसी पूरे देश के अंदर किसी ने नहीं किया है। वहाँ के जो हालात थे उसे आप भी देख रहे हैं लगातार। कल मैं भी पूरा टीवी देख रहा था। जब वो पेड़ पर चढ़ गया है, हमारे वहाँ से बराबर अनाउंसमेंट हो रहा है। दिल्ली पुलिस को बार बार कह रहे हैं, हर व्यक्ति बार बार कह रहा है कि देखिए आदमी पेड़ पर चढ़ गया, इसको उतारिए, इसे उतारिए, उसे उतारिए, लेकिन दिल्ली पुलिस जिस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, वहां के तमाम मंत्री हों, कार्यकर्ता हों, संगठन के लोग हों, वहां पर एक आम आदमी को उतारने के लिए आपको पुलिस की जरूरत है? क्या वो कार्यकर्ता जब रैली के दौरान पेड़ पर चढ़कर भाषण सुन सकते हैं, उनको नीचे नहीं उतारा जा सकता? देखिए, हमारे वहाँ जो एक्सपर्ट लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता ही जो चढ़े, हमारे कार्यकर्ता ने उतारा। आप जब 2 घंटे 1.5 घंटे लगातार चल रही थी, दिल्ली पुलिस कहाँ थी? वो दिल्ली पुलिस किस लिए, मुझे समझा दें आप। एक रैली में पुलिस की व्यवस्था किसे की जाती है? इसलिए की जाती है कोई अव्यवस्था हो जाए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो तुरंत आकर के उसको कंट्रोल करे। वो आपके नेता जब वोट की बात आती है तो बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं, और जब जिंदगी की बात आती है तो पुलिस के लिए चढ़ते थे, सीढ़ी लगा करके चढ़ते थे जी। वो सीढ़ी लगा कर वहां गए नहीं थे जी। हमें बहुत दुख है गजेंद्र का हुआ। गजेंद्र दिल्ली क्यों पहुंचा? क्योंकि राजस्थान सरकार ने उसको मुआवजा दिया नहीं, इससे वो दिल्ली पहुंचा वहां जाकर बताने के लिए कि उसकी बात पहुंच जाए। आप बताइए, राजस्थान सरकार ने अभी तक क्या किया? 1.5 साल हो गया, किसी किसान को मुआवजा नहीं। मैडम जापान घूम रही है, मोदी जी बाहर विदेशों में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में 600 किसान मर गए, जयपुर के राजस्थान के अंदर मर गए। कौन पहुंचा उनके पास? विदेशों में घूमने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, नए नए कपड़े पहनने के लिए समय इनके पास, किसान को देने के लिए पैसा नहीं है। महाराष्ट्र में किसान मिला क्या दे रहे हैं? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मरने वालों दे रहे हैं ये, और राजस्थान में तो अभी तक कुछ दिया ही नहीं है। गजेंद्र की मरने के बाद में एक आदमी ने, कल और किसान ने रेल से कट करके अलवर में उसकी मौत हो गई, उसकी कोई नहीं पहुंचा, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं उसको। ये जिम्मेदारी पूरी इन लोगों की है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी वहां पर नहीं बनती थी। आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी हमारी, पूरी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश की है, चढ़े हैं उसके ऊपर, चढ़ करके उतारना, एक पेड़ चढ़ना, अगर आप प्रैक्टिकल देखें बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी कहीं भी आप आजमा के देख लीजिए, एक बहुत मुश्किल काम होता है। एक्सपर्ट क्या 1.5 घंटा उसके लिए कम होता है? जो 78 मिनट के बीच में भाषण वहां पर चलता रहता है, सब ये जानते हैं कि वो वहां पर चढ़ा हुआ है, भाषण तब भी नहीं रुकता। जब उसको उतारकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, भाषण तब भी नहीं रुकता, और जब उसके मौत की खबर आती है, भाषण तब भी नहीं रुकता। क्या आम आदमी पार्टी की संजीदगी वाकई में इतनी नीचे है?
मौत की खबर आने से पहले वहां पहुंच गए थे। मौत की खबर आने तक ये नहीं था, यही था आपके पूरा मीडिया साथ चैनल दिखा रहा था कि एक आदमी ने खुदकुशी करने की कोशिश करी है, उसको अस्पताल ले गए। ये नहीं हुआ था कि उस टाइम अगर डेथ होती तो सवाल ही अगर मीडिया। चलिए पंकज जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जो शख्स दिल्ली जाकर आत्महत्या करता है वो राजस्थान का है, वो दौसा का है। आपकी सरकार ये कहती है कि वो किसानों के साथ है, मुआवजे के नियमों में बदलाव भी किया गया, लेकिन वाकई क्या सरकार किसानों तक पहुंच नहीं पा रही कि वो दिल्ली तक जाकर मौत करता है, आत्महत्या करता है? अपन घूम रही सरकार तो। देखिए, गजेंद्र सिंह की मौत का पूरी भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार को अफसोस है, और संवेदना दिखाते हुए उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी करी हमने है। दस्तक दिए हैं, घोषणा की हम दस्तक दे दिए हैं। भंडारी साहब बड़ा जोश में ये कह रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए दिए हैं और हमने ये किया है। आप दोनों क्या ही उसकी जिंदगी जान को की वाकई में पैसे के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ना तोड़, चाहते हैं? बिल्कुल जान की कीमत 10 लाख रुपए थी। बिल्कुल तोड़ सकते हम। और तो अगर ये क्यों कह रहे हैं 4 लाख दिए, इनकी संविधान चलते 4 लाख रुपए दिए। 4 लाख क्या होता है उसमें, तो खर्चा जाएगा उसका वहां पर। अच्छा, भंडारी साहब को शायद ऐसा लगता है कि अगर हम 11 लाख रुपए दे देते हमारी संवेदना ज्यादा दिखने लग जाती है। आप ऐसे ऐसे नौबत कौन दे रहे हो आप? भंडारी साहब, आप घोषणा करिए ना, आप बताइए किसान मर रहा है, संवेदना- कब से ओले पड़ रहे हैं, आपने किसको दे दिया? आप तो एक बता दो संवेदना एग्जांपल। आप पार्टी के और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां नजर आ रही एक थी एग्जांपल बता दो, जब वो व्यक्ति वहां लटक रहा था। एक बता दो कि आपने राजीव जी, मैं आपके साथ आना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सहायता राशि की शुरुआत है ये कांग्रेस ने की। मरे हुए गजेंद्र को 2 घंटे नहीं हुए थे, 2 लाख रुपए की आपने घोषणा वहां पर कर दी। क्या वाकई में अब मुर्दों की खाक के साथ कांग्रेस जमीन तलाशती हुई यहां पर नजर आ रही है? देखिए, कोई घोषणा करता है तो उसके ऊपर भी आपत्ति, कोई वहां घाघास बनाने परिवार को पहुंचता है तो उस पर भी राजीव जी, आपत्ति। मैं जो बात कह रहा हूं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी की उस सभा में सबसे पहली कमी ये थी कि वहां पे उस सभा का अरेंजमेंट करने वालों ने इस बात की व्यवस्था नहीं करी कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस होती है, वहाँ पे एक फायर ब्रिगेड होती है, क्योंकि एक पहली आवश्यकता होती है किसी भी रैली के लिए। जब आप रैली के लिए किसी से आप आवेदन करते हैं, और आज तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हमसे रैली की परमिशन ही नहीं ली गई, बिना परमिशन लिए हुए हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस ने उनको रोका नहीं। उसके बारे में भी जाँच होनी चाहिए। 4 दिन पहले कांग्रेस की रैली भी थी, हमने वहाँ पर सहायता कैंप भी बनाए थे, वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी थी, वहाँ पे एम्बुलेंस भी थी। जब इतने हज़ारों लाखों लोगों को पूरे देश से आप बुलाते हैं, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और वहाँ पर दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार है, मंच के ऊपर मुख्यमंत्री सारे मंत्रियों के संग बैठे थे, उनके सामने एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। और आश्चर्य की बात यह है, जो आप बता रहे थे 71 मिनट्स इस घटने के बाद तक रैली चलती रही जी। इसके बीच में उनको किसी ने सूचित नहीं करा कि इस व्यक्ति की मौत हो गई है, और उसके बाद संविधान के क्षण होते बंद कर देते। उसके बदले में जवाब ये दिया गया। कल शाम को मैं एक बीजेपी के बारे प्रवक्ता का जवाब सुन रहा था। आप क्या प्रवक्ता? मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए की आप 2 घंटे के अंदर घोषणा यहां पर कर देते हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो उस गजेंद्र से पहले भी भरतपुर के अंदर किसान मरा, अलवर के अंदर किसान मरा, उसके लिए फिक्र किसी ने नहीं की। लेकिन जब यह राष्ट्रीय मुद्दा बना तो सब यहां पर पैसों की होड़ के साथ राजनीति की मंच को ताकने आ गए। 50 से ज्यादा किसान मर रहे हैं। ये बात जैसे बंगाली जी ने कही, कल भी किसान ने आत्महत्या करी है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए जैसे ही नुकसान हुआ था तुरंत पहले मुआवजे की प्रथम राशि तब पहुंचानी चाहिए थी किसानों को। आज ये स्थिति कांग्रेस ने बाकियों के लिए घोषणा क्यों नहीं की? आज जो मरा उसके लिए घोषणा क्यों नहीं की? कल जो मरा उसके लिए घोषणा क्यों नहीं की? उतरे हुए हैं। हम तो 4 दिन पहले भी रैली इसी बात के लिए कर चुके हैं, किसानों के लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि दिल्ली में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मंत्री भेजते रहे, यहाँ पर राज्य सरकार घूमती रही, ना तो आज कोई घाघा पता नहीं पहुंचा, ना देखने पहुंचा फसल क्या नुकसान हुआ है। आश्चर्य की बात है। चलिए चर्चा का हिस्सा हमारे साथ किसान संघ के प्रतिनिधि गिरिराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, सवाल आपसे ये है कि नेता चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के हो, सिर्फ किसानों के लिए संजीदगी सिर्फ बयानों तक सीमित है, उससे आगे नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और इन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दर्द के साथ में आप जिस प्रकार से राजनीतिक मुद्दा बना के अपने वोटों को खींचने के प्रयास में अपनी गोटियां फिट करने लगे हुए हैं, उससे बाज आए और धरातल पे आए। यहाँ के किसानों की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी दयनीय है। राजस्थान में 4 जो जिले हैं, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी,
इसमें 60 से अधिक किसानों की पहले ही मौतें हुई थी, और अभी जो गजेंद्र सिंह की मौत हुई है उस मौत पे इस प्रकार से ये राजनीतिक करण करके और वोटों की राजनीतिक जिस प्रकार पार्टियां कर रही है उससे किसानों की बहुत बड़ी आहत हुई है। किसान इस बात किसान आहत यहां पर हुआ, और उसके बाद जो सहायता राशि की यहां पर बात हो रही है, कहीं ये मैसेज गलत ना जाए कि शायद परिवार को जिंदा रखने के लिए किसान को मौत का सहारा लेना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एक दिन के अंदर 16 लाख रुपए की घोषणा पार्टियों की तरफ से कर दी गई है। बीकानेर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जाकिर जी। जाकिर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे माननीय नेताओं जी है जो कल हमें दुख है, लेकिन नेता को इतना दुख मत जाहिर कीजिए, इतना अफसोस मत जाहिर कीजिए किसानों के प्रति। ये फर्स्ट बार कोई किसान नहीं मरने से पहले अगर मुआवजा मिलता तो आज यहाँ बैठे हुए आप लोग और हम लोग बात नहीं करते होते। आज जो किसानों की जो हालत हुई है वो नेता की वजह से हुई है। चलिए जाकिर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में अगर मरने से पहले मुआवजा दिया जाता तो शायद हम भी सरकार के कसीदे यहाँ पर पढ़ रहे होते। बीकानेर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, खालिद कुरैशी जी। खालिद साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक रिटायर अफसर जनता को नसीहत देते हैं कि वो हलाल कमाई खाए। दूसरे जो हमारे नेता, ताज्जुब की बात है, हमारे नेता बस सम्मान के, भाई इनको सम्मान देता हूँ जो देते थे आजकल, लेकिन आज वो कम हो रहा है। जो अनमोल है, जिसमें खुदा ने भी इसका कोई मोल नहीं लगाया, उसका मोल लगाते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? और चलिए खालिद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में अफसोस बेहद ज्यादा है, लेकिन विडंबना यही है कि सियासत जिंदगी को पैसे के साथ तोलती है, लेकिन उस दर्द को समझा नहीं जा सकता जो गिराज के परिवार वालों के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है। उसकी, गिराज की बेटी और जो भाई हैं, वो किस तरीके से इस पर सवाल उठा रहे हैं और किस तरीके से वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर सियासत ना हो और किस तरीके से एक्शन हो। जरा सुनिए। देखिए, मैं उनकी ये जो हैंडराइटिंग आप जो बता रहे हैं, इसको 4-5 साल बाद देख रहा हूँ। उससे पहले के जो भी उनके रिटर्न नोट हैं 4-5 साल पहले के हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है ये हैंडराइटिंग उनकी नहीं है। वो हैंडराइटिंग किसी और की है। मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसकी एफएसएल जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि जो वहाँ पे जो ये घटना घट गई, फिर उसके बाद में उन्होंने इस घटना को दबाने के लिए एक सिर्फ साजिश का रूप दे दिया है। जी, मेरे पिताजी की वो हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं है। मेरे पिताजी ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे कि वो ऐसा कुछ लिख सके। वो तो कोई लोगों ने पेट से नीचे उतरने के बाद में किसी ने, कार्यकर्ताओं ने लिखकर डाल दिया होगा। चलिए भंडारी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपके नेता आशुतोष कहते हैं कि मुख्यमंत्री पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। कुमार विश्वास कहते हैं कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री पेड़ पर चढ़कर उसको बचा ले। यानी कि आप उस पर संवेदनाएं जाहिर नहीं कर रहे हैं, आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की जो जमीन है वो आम आदमी है। किसान का कार्यकर्ता वहां पर पहुंचा हुआ था, किसान सम्मेलन था और किसान वहां पर मरता है और संजीदगी नजर नहीं आती। अगर हम किसानों के हिमायती ना होते, उनके दुख दर्द ना समझते, तो 50,000 रुपये हेक्टेयर हिसाब से हम घोषणा नहीं करते। एकमात्र पूरे देश के अंदर हम हैं घोषणा की है, उसके बाद आज तक इन्होंने घोषणा नहीं की है। पहले भी आप दिल्ली में कोई एक डेथ हुई थी, हमने 1 करोड़ रुपए उसको दिया था, जो पुलिस वाला था। देश की जो काम करने के लिए मरता है उसके हम तैयार रहते हैं। किसान के लिए हमारा दिल है, हमारा दर्द हमारे दिल के अंदर पूरा ये है। वो दर्द उस वक्त कहां था जब आपके कार्यकर्ता वहां पर थे, मुख्यमंत्री वहां पर थे, मंत्री वहां पर थे। वो दर्द उस वक्त कहां पर था? उस किसान को हम पे भरोसा था, इसे दिल्ली आया वो। राजस्थान के अंदर आप देखिए इतना टाइम, तो यानी कि आम आदमी पार्टी ने भरोसा तोड़ा। हमने भरोसा नहीं तोड़ा, ना किसी भरोसा तोड़ेंगे। और आप देखिए, सीएम ने बाकायदा घोषणा की थी, दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिल्ली पुलिस बीजेपी की है। इट इज ड्यूटी ऑफ बीजेपी की ड्यूटी थी है। उसके जो पुलिस है वो कहना नहीं मान रही है हमारी, बार बार घोषणा कर रहे हैं, घोषणा करने के बाद वहां पहुंच रहे हैं। और मैंने अभी देखा था वीडियो कि वो इंस्पेक्टर हंस रहा है, एक वो बात कर रहा है, एक इंस्पेक्टर हंस रहा है। ये देखिए, आज मैंने उसको देखा था, शाम को 4 बजे देखा था, तो हंस रहा है इंस्पेक्टर। भंडारी जी, और आदमी वहां पर मरता रहता है। दिल्ली पुलिस की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। ड्यूटी की बात कर जिम्मेदारी की बात कर पल्ला झाड़ते हैं। दिल्ली पुलिस जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। जो ऑफिसर था, मैं कह रहा हूँ एसआईटी जांच का कहना यह था कि हम पुलिस आगे बढ़ना चाह रही थी, इनके आपके कार्यकर्ता रोक रहे थे। पूरे चैनल, एक चैनल हमने कई बार कोशिश की कि हमको जाने दो, हमको गाड़ी आगे जाने दो, और इनके कार्यकर्ताओं ने रोका उनको। एक भी पूरे चैनल ने एक एंगल से सब फोटो ली थी, सारे देख रखे हैं। हर एक की जिन्होंने वीडियो के रिकॉर्डिंग के दिखाए, उन्होंने
एक ने भी नहीं बताया। कल दिल्ली पुलिस की लगातार आलोचना हो रही थी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर भंडारी साहब भी ये मानने को तैयार नहीं कि आम आदमी पार्टी से वहां पर चूक हुई, क्योंकि अगर वो चाहते तो शायद आज गजेंद्र जिंदा होता और शायद हम यहाँ पर बैठकर उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे होते, मुद्दा कुछ और होता। लेकिन क्या वाकई में प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसान जो है वो सियासी मोहरा बन गया है? अगर फसल खराब होती है तो सियासी मोहरा बनता है, अगर जिंदगी जाती है तो सियासी मोहरा बनता है, अगर उसको कुछ और चाहिए तो सियासी मोहरा बनता है। क्या वाकई में धरती पुत्र अब सियासत के लिए जमीन किस तरीके से बनाई जाए उसका मोहरा बनकर रह गया? छोटे से ब्रेक के सामने अब और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ऋण चढ़ चुका है, उधार पैसे लेकर के आया है तो वो भी उसको चुकाना है और सरकार कोई सहायता नहीं कर रही है। किसान की आत्महत्या के लिए ये अतिवृष्टि या अनावृष्टि तो है ही, पर सरकार इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। ये सारी बातें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और लोग उसको उकसा रहे हैं और कमजोर दिल का आदमी आत्महत्या करता है, वरना कमते पर जाने वाले मजदूर को भी रोज 500 रुपये मिलते हैं, खाई खोद कर खाने वाले को भी रोजगार मिलता है। देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिम्मत से काम लेना चाहिए। समस्या बड़ी व्यापक है और उसे उस रूप में लेना पड़ेगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगे उसको लेकर के चलने के लिए सरकार तैयार है। किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मैं सिर्फ दुख का समय है तो मैं यहाँ पे कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। बस मैं सिर्फ किसानों को ये कहना चाहता हूँ, मजदूरों को ये कहना चाहता हूँ कि वो घबराएं ना, हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी हम पूरी मदद करें। अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी तरफ से भी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, पूरे भारत सरकार की तरफ से भी उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं उन सम्मानित सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि ऐसे मामलों को किसी भी सूरत में पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन जो लोग पदों पर बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, उनको इस बहुत दुखद घटना का संज्ञान लेना चाहिए और एक आश्वासित करने के लिए कुछ ना कुछ प्रभावशाली कदम तुरंत प्रभाव से उठाने चाहिए। मुझे ज्यादा गिलगिलानी इस बात पे आ रही है, हम लोगों की आंखों के सामने वो पेड़ पर चढ़े, यहां से मंच से हम बार बार कहते रहे पुलिस वालों को कि आप उसको बचा लीजिए, आप उसको बचा लीजिए। पुलिस की जो भी राजनीति हो सकती है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, मान लेते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भगवान के कंट्रोल में तो है। आज बिग फाइट में हमने सवाल पूछा है कि क्या फसल बर्बादी के बाद आत्महत्या ही अंतिम विकल्प है। ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि 40 से ज्यादा लोग राजस्थान में, किसान राजस्थान में आत्महत्या कर चुके हैं। इस दौरान फर्स्ट इंडिया की वेबसाइट पर आप हमें रिएक्शन दे सकते हैं, फेसबुक पर आप हमें रिएक्शन दे सकते हैं और ट्विटर पर भी ट्वीट आप हमें कर सकते हैं, रिएक्शन आप हमें दे सकते हैं। प्रोग्राम के अंत में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर आम आवाम इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचती है। इस दौरान ट्वीट करते वक्त आप #आत्महत्या लिखकर ट्वीट करें ताकि आपकी इस रिएक्शन को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। गिरिराज जी, आपके साथ मैं लौटना चाहूंगा। किसानों पर सियासत आजादी के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। क्या किसान आज तक सिर्फ सियासी मोहरा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं? आज भारत में, हमारे देश में किसानों के प्रति जिस प्रकार से रुख इन राजनीतिक दलों ने किया है कि इनको वोट बैंक का आधार बनाया है,
% जो जनप्रतिनिधि किसानों से चुन के जाते हैं और अपना पेशा किसान बताते हैं, संसद हो चाहे विधानसभा, और वहाँ पे जाने के बाद में किसानों के मुद्दों से लेके किसानों के दर्द की बात को उठाने से नकारात्मक हो जाते हैं और उनकी समस्याओं से वो जब जुड़ने की या बात उठाने की बात आती है तो उनको आभास ही नहीं होता कि हम उस परिवार से आए हैं, जिस परिवार में हमने पले हैं, बड़े हैं और आज इस विधानसभा और संसद तक पहुंचे हैं। उनकी दयनीय हालत करने में राजनीतिक दल तो माहिर हैं ही, मगर उनके बीच से जो गए हुए नेता हैं, जनप्रतिनिधि है, वो भी उनकी ओर मुख नहीं करते हुए उनके खिलाफ में वो उन राजनीतिक दलों से मिल जाते हैं। यानी कि किसानों के प्रति संजीदगी सिर्फ बयानों तक नजर आती है, सीमित रहती है। राजीव जी, क्या वाकई में वोट बैंक और सिर्फ बयानों तक ही किसानों की हितैषी सरकारें हैं, चाहे वो पार्टी कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो? जब देश आज़ाद हुआ था 80% हमारे जनता, हमारे निवासी, हमारे वोटर विलेजों में रहते थे, गांव में रहते थे, ग्रामीण परिवेश से आते थे। और आज भी बहुमत जो है वो उन्हीं लोगों का है जो कि किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, गांव में रहते हैं और वो इस देश की, इस राज्य की सत्ता को चलाते हैं, सत्ता को बनाते हैं। उनको वोट बैंक मानना मैं इसको गलत मानता हूँ। मैं मानता हूँ क्योंकि जब चुनाव होते हैं व्यक्ति हर वर्ग से जाके मिलता है, उनसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बात करता है, उनके हित की बात करता है कि अगर हम चुन के आएंगे तो आपके हित की बात करेंगे। निश्चित रूप से हरित क्रांति भी इस देश में, हरित क्रांति गया 65 साल के बाद भी किसान आज भी उसी पोजीशन पर है। सीआरएफ यूपीए 2 के अंदर बनाया गया, 60 साल के बाद वो बनाया गया और उसके अंदर भी ऐसे नॉर्म्स है कि आज भी किसान को राहत नहीं मिलती। अभी 4 दिन पहले भी ये बात हो रही थी कि पिछले हर जो सरकार आती है वो किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती है, ज़्यादा समर्थन मूल्य होए, ज़्यादा उनको ऋण मिल सके। पिछली बार यूपीए सरकार ने 70,000 करोड़ के ऋण माफ़ भी करे थे। कई बातें हैं, समस्या बहुत गंभीर है, बहुत डीप रूटेड है, इसके बारे में सबको मिलकर समाधान करना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जो भी सरकार किसी भी दल की हो, किसी राज्य में हो, अगर वहाँ पे कोई अतिवृष्टि होती है, अगर वहाँ पे कोई ओलावृष्टि होती है, अगर वहाँ सूखा पड़ता है, उसको तुरंत ऐसा काम करना चाहिए जिससे उस किसान का भरण पोषण हो सके, उसके बच्चों का भरण पोषण हो सके और ये स्थिति नहीं आए। लेकिन वो तो कानून के अंदर है ही नहीं। पहले गिरदावरी होगी, रिपोर्ट तैयार होगी। अभी तक 50% का वो रिकॉर्ड था, उसको अब 33% किया गया, उसके अंदर ही 25 दिन लगते हैं। तो उसके बाद रिपोर्ट जब तैयार आती है तो कलेक्टर के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, गिरदावरी रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े। समाचार पत्रों में यह भी आया है कि प्रशासन ने कहा है कि गजेंद्र सिंह की जो जमीन है उसके ऊपर कोई मुआवजा मिलने ही वाला नहीं था, मिलना ही नहीं होता। ये अगर ये बात, ये संवेदनशीलता है, अगर लोग मर रहे हो इस वजह से, उससे भी आंख नहीं खुले तो इस देश का क्या होगा, इस सोचने की बात है। कोई तो मेरे साथ जुड़े हैं, शौकत अली जी। शौकत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मेरा सवाल है जी कि पहले हमने सुना करते थे महाराष्ट्र के अंदर किसान हत्या कर रहे हैं जी, आज ऐसा हो रहा है कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर किसान हत्या कर रहा है। ये सरकार सबसे बड़ी सरकार की कमजोरी है। सरकार ने सबसे पहले तो यही दुनिया जैसे भूमि अधिग्रहण मोदी में आया था, उससे परेशान हो गए। दूसरी बात प्रधानमंत्री से नाराज रह गए किसान से, और किसी सरकार ने सहायता करनी चाहिए तो सहायता नहीं की। और कुछ जो हमारे जो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री को किसानों की सुननी चाहिए कि दूसरे जगह पे, इसीलिए हमारे ये किसान लोग आखिरी बात तो यही निकला कि आत्महत्या आज दिल्ली की बात भी रैली कैंप किया, भरतपुर के अंदर भी किसान ने आत्महत्या की है और जगह जगह आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जवाबदार कौन है? सरकार है। चलिए शौकत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर को साथ के साथ लेते हैं, जयपुर से हैं दिलीप जी। दिलीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हेलो जी दिलीप जी, अपना सवाल बताइए। सर, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है सर। जी सर, मेरा सवाल ये था, कल आम आदमी पार्टी की दिल्ली में रैली थी जी, ठीक है, उसमें जो गजेंद्र सिंह जो दौसा का निवासी, उसने हजारों के बीच में किसानों के संबंधित आत्महत्या करी जी। और ये जो राजनीति हो रही है, आज जब उसका अंतिम संस्कार था, कांग्रेस के, बीजेपी के नेता, बड़े बड़े जैसे प्रदेश सचिन पायलट जी हो गए, अशोक गहलोत जी हो गए, या अपने बीजेपी से कई विधायक हो गए जैसे केवलाल मीणा जी हो गए। सर, ये एक किसानों की आत्महत्या का जो मुआवजा है, जैसे किसानों से संबंधित जैसे फसलें खराब हो रही है, तो ये आत्महत्या करेंगे क्यों? अगर इनको मुआवजा दे ही दो ना, इनको इतना देर किस बात पे कर रहे हैं सरकार? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही सही सवाल आपने यहाँ पर खड़ा किया और इसका जवाब भी जानना जरूरी है। पंकज जी, आपसे मैं इसका जवाब चाहूंगा कि जब
कांग्रेस कल 2 लाख के सहायता राशि की घोषणा करती है, तो आज बीजेपी 4 लाख की घोषणा करती है। लेकिन यह सिर्फ गजेंद्र के लिए है, जो भरतपुर में मरा, जो अलवर में मरा, उससे पहले जो यहां पर 40 के करीब का आंकड़ा हमारे पास है और गिरिराज जी कहते हैं कि वो 60 से ऊपर का आंकड़ा है। उनके लिए यह घोषणाएं क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और अब इस पर सियासत गरमाए ना, कांग्रेस फायदा ना उठाए, बीजेपी ने 4 लाख की घोषणा कर दी। देखिए, कई बार कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिसके कारण से संवेदना हमारी तुरंत जागती ज़्यादा है। एक प्रैक्टिकल समस्या हमको देखनी चाहिए। पर संवेदनाएं नहीं जागी। प्रैक्टिकल समस्या हमको ये देखनी चाहिए। मुद्दा बन गया तो संवेदनाएं जाग गई। प्रैक्टिकल समस्या हमको ये देखनी चाहिए कि देश में या राजस्थान में इतने किसान हैं, क्या सबको 16-16 लाख रुपए मुआवजा देना संभव है? क्या राजनीतिक दल या किसी भी सरकार का इतनी क्षमता है कि सभी को 16-16 लाख रुपए मुआवजा दिया जा सके? परंतु चूंकि बात 16 लाख के मुआवजे की है ही नहीं, बात वक्त पर सही मुआवजे की है जो दिया नहीं जाता है। किसान के लिए क्यों नहीं? गजेंद्र की आत्महत्या, या मैं तो उसको आत्महत्या नहीं कहूंगा, एक प्लांट वे में मर्डर जो था वो इस प्रकार का था जिसके कारण से तुरंत अनायास ही जिसने सुना उसकी संवेदना जागी और उस हिसाब से सरकार ने, राजनीतिक दल ने अपना मुआवजा घोषित किया। इसका नहीं तो कोई तुलना करनी चाहिए, ना इसमें कोई राजनीतिक हित देखना चाहिए। चलिए, आपका कहना है कि इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। भंडारी जी, आपसे मैं सवाल का जवाब चाहूंगा। 10 लाख रुपए की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है, यहां पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं की, एक्शन की बात क्यों नहीं की? और वहां पर जो लोग थे वो आज भी, अरविंद केजरीवाल की भी बाइट हमने सुनाई, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है, आम आदमी पार्टी की गलती नहीं मानी है, कार्यकर्ताओं की गलती नहीं मानी है, ठीकरा पूरा पुलिस के ऊपर फोड़ दिया और यह कहा कि पुलिस की राजनीति अलग है। अब भला पुलिस की राजनीति क्या? देखिए, पुलिस को जब बार बार घोषणा, पुलिस, मैं आपसे अभी पहले कह रहा था, पुलिस वहां किस लिए होती है मुझे आप बता दीजिए। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होती है। एक आदमी पेड़ पर चढ़ गया, पुलिस क्या कर रही थी बताइए आप? हम बराबर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसे उतारिए, इसे उतारिए। हमारे आदमी एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी हमारे आदमियों ने चढ़ के कोशिश की। लेकिन मैं एक बात आपको राजस्थान की बताता हूँ। राजस्थान में किसानों का हाल, रिंग रोड पर जमीनें छीन ली इनकी, और लैंड एक्विजिशन में जमीन छीन रहे हैं इनकी। एक और बताता हूँ, रेवेन्यू कोर्ट, दोनों पार्टी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, रेवेन्यू कोर्ट बनी हुई हैं जहाँ पर RAS IAS बैठते हैं। वहाँ पर किसानों की जमीन का जो हाल हो रहा है उसका मतलब ये समझ लो, वहां पर कोई न्याय नहीं मिल रहा और बर्बाद हो रहा है। भंडारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मैं भंडारी साहब से एक बात बीच में ये पूछना चाहूंगा। जयपुर में हमारे सामने, भंडारी साहब के आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये पुलिस को फोन लगाएंगे या उसकी सेवा करने जाएंगे, उसकी मदद करेंगे? उसकी मदद करेंगे। तो हमने किया है ना। हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि ऐसे घटना में पहले हम आगे बढ़ गए। हम उसको ये नहीं किया कि पुलिस के बीच में आए, पुलिस हमारा इंतजार करे। बराबर घोषणा कर रहे हैं भाई, ये इसका उतारिए, घोषणा करने के लिए 2 आदमी जा भी सकते थे। उतारिए तो गए ना। वी आर नॉट एक्सपर्ट, हमने कहा हम एक्सपर्ट नहीं है, कोई नहीं है। पेड़ पे चढ़ने में एक्सपर्ट नहीं होता है। पेड़ चढ़ने एक्सपर्ट होता है कि चढ़ा जाता है? पेड़ सामान्य सी चीज है, वहां जाकर चढ़ के उतारना ये प्रैक्टिकल। 78 मिनट उसके लिए कम पड़ते हैं, 6 फीट का आदमी कम पड़ते हैं भंडारी दूर रहा होगा उसकी मदद करने में। नहीं तो आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि सारी हत्या आपने रची थी? आपने आप पार्टी के कार्यालय में बैठ के जांच कर लो, आप मालूम पड़ जाएगा, जेल जाएंगे। हम कब मना कर रहे हैं? हमने मना कि आप SIT क्यों नहीं करते हो? स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाई है उसके अंदर, आप भी कर रही हैं। हाई कोर्ट का जज जी को इस पे नियुक्त करना चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाना चाहिए और उसके बाद के अंदर इसका दूध का दूध, पानी का पानी निकलना चाहिए। और ये बात भी पक्की है कि वहां पे संवेदनशीलता की कमी देखी गई। दिल्ली सरकार के द्वारा या आप पार्टी के द्वारा जिसने भी रैली करी थी उसको वहां पे प्रबंध करने चाहिए थे। जो लोग वहां पे आए, कोई भी हादसा हो जाए तो उसके लिए प्रबंध की आवश्यकता होनी चाहिए। तो वहां पर संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी, लेकिन अब सियासत यहां पर दिखाई दे रही है। अजमेर से कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी। मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, इसमें सबसे बड़ी सर ये है कि सर इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों की गलतियां हैं सर इसके अंदर। और सर ये दोनों ही राजनीति वो खेल रही है सर इसके अंदर, और किसानों को भड़का रही है सर ये चीज के बारे में। चलिए मुकेश, मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पर जरूर लूंगा। एक और कॉलर को भरतपुर से लेते हैं। धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अन्ना हजारे जी से पूछना चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया अब तक क्यों नहीं आ रही है? जी चलिए, इसका जवाब शायद हमारे पास भी नहीं है कि अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर क्यों नहीं आ रही है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वही सवाल एक बार फिर से खड़ा होगा कि जब CRF बनाया गया, 60 साल के बाद बना, उसमें भी ऐसे नॉर्म्स नहीं है कि किसानों को राहत मिले। उसके बाद बीमा योजना जो बनाई गई, उसमें भी ऐसे नॉर्म्स नहीं कि किसानों को राहत मिले। क्या वाकई में किसानों के दम पर जो सरकारें खड़ी होती हैं वो किसानों के हित में नहीं बल्कि उनको एक मोहरा समझती है? छोटे से ब्रेक के
किसान बर्बाद तो हो चुका है पूरी तरह से, अपना हक पाने के लिए वो एकजुट हो और एकजुट होने के बाद में आंदोलन करें। और ये राजनीतिक मुद्दा जो ये बना रहे हैं इनको अपनी कार्रवाई करने दो, लेकिन किसान एकजुट होके और अपना हक पाने के लिए लड़ें, ना कि आत्महत्या करें, क्योंकि आत्महत्या किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। पहले तो किसानों की जो कमर है ओलावृष्टि और बारिश से फसल जो नष्ट हो गई है उससे ही टूट गई है। फिर उसके बाद भी पार्टियां अपनी तरफ उनको आकर्षित करने के लिए उन्हें प्रलोभन दे रही हैं कि हम मदद करेंगे, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। इससे रोज़ कभी दिल्ली में मौत हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, कभी राजस्थान में आत्महत्या कर रहे हैं।